देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन के जो अलग अलग रिश्ते होते हैं वो किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। रिश्तों का और ग्रहों का क्या संबंध है, पहले सूर्य को समझते हैं। देखिए, सूर्य से आपको जीवन में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नाम और यश मिलता है और राज्य का, गवर्नमेंट का सुख, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। अगर सूर्य आपका कमजोर है या गड़बड़ है तो हड्डी और हृदय की समस्या आपको परेशान करती है और सूर्य की वजह से गड़बड़ होने पर बिना कारण के अपयश भी मिल जाता है। सूर्य का संबंध है आपके पिता के रिश्ते के साथ, इसीलिए सूर्य से लाभ लेने के लिए अपने पिता का सम्मान जरूर करें। अगर आपको पिता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, पिता का सम्मान करते रहेंगे तो सूर्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है आपके जीवन का, क्योंकि आपकी सोच को, आपके मन को, आपकी हंसी खुशी को प्रभावित करता है। कौन सा रिश्ता चंद्रमा से जुड़ा है वो भी समझते हैं। देखिए, चंद्रमा से जीवन में लोकप्रियता मिलती है, अच्छा मन मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है, सुख चैन मिलता है जिंदगी में। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक समस्या होती है, तनाव होता है और स्त्री पक्ष से कष्ट होता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है ना तो आपको मानसिक समस्या, मन की चिंताएं, तनाव, बेवजह के टेंशन्स, ये आपको परेशान करेंगे। चंद्रमा का संबंध होता है आपकी माता के रिश्ते के साथ, तो चंद्रमा से लाभ लेने के लिए माता का सम्मान आपको ज्यादा करना है। रोज माता के पैर छूइए, माता आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दें। कभी मौका मिले माता के हाथ से कुछ खा लीजिए, माता के चरणों का आशीर्वाद लेते रहिए। मन में अपने माँ के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा रखिए। आपका चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए, मंगल जो है ना, एक लाइन में समझिए, खून के रिश्तों से संबंध रखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है रिश्तों के लिए। विवाह के समय मंगल दोष का मिलान करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि रिश्ते टूटने बिखरने ना लगें। शादी हुई, पति आपके परिवार में आया, पत्नी आपके घर में आई, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, कारण मंगल। रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। क्या विशेषता है मंगल की? मंगल से जीवन में पराक्रम, संपत्ति का सुख और भाई बहनों से अच्छा संबंध प्राप्त होता है। अगर मंगल कुंडली में गड़बड़ है तो मुकदमेबाजी, कर्जा और गंभीर चोट चपेट का सामना करना पड़ता है। मंगल गड़बड़ होगा, मान करके चलिए, मुकदमे झेलने पड़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा और सारे रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। मंगल से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो जो माता पिता की, परिवार की संपत्ति है उसकी कद्र करिए। प्रॉपर्टी मिली पिताजी की, आधा प्रॉपर्टी बेच के उड़ा दिए, मंगल खराब है और खराब होगा। और भाई बहन के रिश्तों का सम्मान करिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक समय तो भाई के बिना रह ही नहीं सकते थे और एक समय भाई भाई में शत्रुता पैदा हो गई। तो देखिए,
थोड़ा बहुत देखिए एडजस्ट करना पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े, कोई बात नहीं। भाई बहन के लिए थोड़ा त्याग करना, थोड़ा एडजस्ट करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लेके तो आप भी कुछ जाएंगे नहीं, भाई बहन भी कुछ नहीं ले जाएंगे। तो आप ही समझ जाइए, भाई बहन के रिश्तों का सम्मान करिए, जीवन में बहुत सुखी होंगे। और जो लोग अपने भाई बहन के साथ तालमेल ठीक रखते हैं, मिला करके चलते हैं, उनके साथ जीवन में आप देखेंगे कि वो हमेशा जीवन में बड़ी मुश्किलों से बचते हैं, बच जाते हैं। देखिए, बुध जो है ना, उसका बहुत रिश्तों से लेना देना होता नहीं है। हालांकि रिश्ता रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बुध जो है वो बेसिकली बिजनेस टाइप का कॉमर्शियल प्लेनेट है, फिर भी इंपॉर्टेंट बहुत है। बुध से आपको जीवन में अच्छी वाणी मिलती है, आप अच्छा बोलते हैं, दिमाग आपका तेज होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं। दिखते कैसे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आप बड़े प्रेजेंटेबल होंगे अगर आपका बुध अच्छा होगा। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि कमजोर होती है, वाणी का दोष होता है, कमजोर आर्थिक स्थिति का, या कभी कभी जीवन में धन के बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। बुध जो होता है ना, वो संबंध रखता है आपके ननिहाल से। मामा, मामी, मौसा, मौसी, जो ननिहाल का पार्ट है ना, वो बुध का पार्ट है। तो अगर आपको बुध को अच्छा करना है तो पहला काम ये करिए कि घर में छोटे छोटे पौधे लगाइए। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो छोटे गमलों में पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करिए और अपने ननिहाल के साथ रिश्ते अच्छे रखिए। जिनकी कुंडली में बुध प्रबल हो, बुध मजबूत हो, आंख मूंद कर जानिए उनके माता का बैकग्राउंड, उनका ननिहाल बड़ा स्ट्रांग होगा। तो अपने मामा मामी के साथ, मौसा मौसी के साथ, मामा के मौसी के बच्चों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखिए। आप इसको अच्छा रखेंगे तो आपका बुध अगर खराब भी होगा तो आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, अनुकूल है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म आपके इस जन्म पर आ गए हैं। बृहस्पति से विद्या, ज्ञान, आध्यात्म और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति को बड़ी और विचित्र तरह की बीमारियां होती हैं, व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर की कृपा नहीं होती, क्योंकि कृपा तो ईश्वर सबके ऊपर करते हैं। किसको कितना मिलता है वो महत्वपूर्ण है ना भाई। बारिश तो सबके ऊपर बराबर होती है, आपके ऊपर कितनी छींटें पड़ती हैं ये आपके ऊपर है, छत के नीचे हैं कि खुले में खड़े हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जिनका बृहस्पति कमजोर होता है वो ईश्वर की कृपा ग्रहण नहीं कर पाते, ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। बृहस्पति से लाभ लेना है तो विद्वान और बुजुर्ग लोगों की सेवा और सम्मान करिए। जिनको ज्ञान है, जो विद्वान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा और सम्मान करिए। आपके दादा दादी, आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी और विद्वान लोग हैं, ये रिश्ता बृहस्पति से संबंध रखता है। आपने बड़े सारे बच्चों को देखा होगा कि उनका अपने दादा दादी से ज्यादा अटैचमेंट होता है माता पिता की तुलना में, बहुत होता है। कारण उन बच्चों की कुंडली में बृहस्पति ताकतवर होता है। तो याद रखिए, अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ है तो आप परेशान मत होइए, बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करिए। और एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं, कोई भी मिले आपसे, बड़ा छोटा कोई भी, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। अगर ऐसा करना शुरू कर दें, बृहस्पति आपका अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शुक्र को एक लाइन में कहेंगे सुख, हार्मनी। आपके जीवन में आप कितने सुखी हैं, कितना पैसा है ये मैं नहीं कह रहा, पैसे के और भी बहुत सारे कारण हैं। आप कितने सुखी हैं, पैसा कम है तो भी बहुत सुखी हैं, आनंद से रहते हैं।
और बहुत लोग ऐसे हैं, पैसा बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, फिर भी सुखी नहीं है। तो जीवन में जो सुख वाला पार्ट है ना, वो शुक्र से कंट्रोल होता है। हालांकि शुक्र के कई बार ऐसा देखा गया है कि शुक्र जो है आपको भौतिक सुख देता है, ऐश्वर्य है, राज्य है, सब है, वैवाहिक सुख नहीं है, या वैवाहिक सुख बड़ा अच्छा है तो ऐश्वर्य नहीं है, ये भी कभी कभी देखा गया है। लेकिन जीवन में किसी भी तरह का जो सुख होता है वो दरअसल आता है शुक्र से। शुक्र से भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा और दाम्पत्य सुख मिलता है। देखिए, शुक्र अच्छा होगा, हो सकता है आपकी जेब में पैसे ना हो, लेकिन आप ऐसा काम करते हो, आपके मित्र ऐसे हों, आप मर्सिडीज से घूम रहे हो, 5 स्टार होटल में रहते हो, पैसे जेब में नहीं है, सुख सारा मिल रहा है। शुक्र अगर अच्छा है तो ऐसा होगा। अगर शुक्र कमजोर है तो सब कुछ होने के बाद जीवन में सुख नहीं रहता, व्यक्ति कभी आनंद नहीं पा सकता। देखिए, शुक्र का मतलब क्या होता है? आपके जीवन में महिलाओं के साथ शुक्र का बड़ा गहरा संबंध है, खासतौर से पत्नी का। तो शुक्र से लाभ लेने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मित्र हो, कलीग हो, मोहल्ले की, समाज की महिला हो, उसका सम्मान करिए और अपने आचरण को शुद्ध रखिए। देखिए, पुरुषों के लिए शुक्र का जो रिश्ता होता है वो होता है उनकी पत्नी का। तो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करके आप अपने शुक्र को बेहतर कर सकते हैं। और पत्नियां अपने घर को कितना अच्छा मेंटेन करती हैं, अपने घर को कितनी कुशलता से चलाती हैं, ये शुक्र है। तो अगर पत्नियां घर को कुशलता से चलाएं, कुशलता से प्रेम व्यवहार बनाकर रखें, तो पत्नियों का शुक्र बेहतर हो जाएगा। देखिए, 2 ग्रह, एक शनि और एक बृहस्पति, यही जीवन में किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। बाकी 7 ग्रह महान नहीं बना सकते, हाँ तरक्की करवा सकते हैं। शनि बृहस्पति का आपसी रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कुंडली में। शनि करता क्या है? शनि से नौकरी और रोजगार में सफलता मिलती है। जो भी काम आप करते हो अच्छा प्रभाव रहता है और वाहन का सुख मिलता है। शनि अगर कमजोर है, एक लाइन में समझिए, जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं होगा। अगर शनि कमजोर है तो आजीविका नहीं मिलती, कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपके जीवन में जो आपके सेवक हैं, आपके घर की मेड है, आपके घर का सहायक है, सर्वेंट है, आपका ड्राइवर है, नौकरी में ऑफिस में आपसे जूनियर हैं, आपका गार्ड है, ये सब शनि वाले हैं। जो जीवन में आपसे नीचे है, आपके अधीन है, वो शनि से संबंध रखता है आपके लिए। तो शनि से लाभ लेने के लिए हमेशा अपने से छोटों का सम्मान करें, मदद करें। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी महिलाओं को सुना होगा कि जीवन भर उनको मेड की और सहायकों की कमी रहती है। हर समय शिकायत करेंगी, मेड बदल गई, काम ठीक नहीं करती, मेरा नौकर चला गया, कैसे खाना बनेगा। मतलब सेवकों की समस्या हमेशा रहती है। सेवकों की समस्या रहती है, समझ जाइए कुंडली में शनि अनुकूल नहीं है। और जिनका शनि अनुकूल होता है ना, वो भले ही बहुत पैसे वाले ना हो, उनकी मदद करने के लिए 4 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो शनि जो है ना, वो आपके जीवन में सपोर्ट सिस्टम भी पैदा करता है। तो जिनसे सपोर्ट मिलता है, कृपा करके उनका ध्यान रखिए, उनकी मदद करिए, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। अगर आप उनका ध्यान, देखभाल, मदद करेंगे तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।